कैवल साहिब परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। सभी नेमी प्रेमी भक्तजनों को सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब। दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ज्ञान संप्रदा में सबसे अलौकिक अगर कोई चिन्ह दिए हैं वो है भाल तिलक। भाल तिलक एक ऐसा अपनी संप्रदा का चिन्ह है जिसको धारण करने वाला व्यक्ति सिंह के समान बताया गया है। परंतु सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, सभी आचार्यों द्वारा, सभी महात्माओं द्वारा एक तिलक लगाने की परंपरा बताई जाती है और तिलक लगाने का एक महत्व होता है। देखिए, जिस प्रकार एक घातक पशु को जब जंगल से पकड़ा जाता है तो उस पशु को पकड़ने के लिए एक पिंजरा, कुछ लोगों के साथ बंधन, कुछ लोगों के साथ पकड़ने की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो घातक होता है, उसको पकड़ा जाता है। इसी प्रकार एक धर्म एक ऐसा हमारे जीवन में उतरने वाला एक ऐसा शस्त्र है कि जिससे मनुष्य जीवन घातक उत्पन्न ना हो, मनुष्य जीवन में घातकता, अहिंसा पैदा ना हो। तो धर्म सभी लोगों के लिए जरूरी है। धर्म के अंदर करने वाले धार्मिक कार्य जरूरी हैं। तो दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने हम लोगों को एक ऐसा अलौकिक तिलक दिया है कि जिसको धारण करने की महिमा अनंत है। अचरत सागर ग्रंथ में अचरत बाने दिव्य परम गुरु की दया से एक साखी में कहा है, करणी करे सो दास है, जावत हरि हजूर तो करणी क्यों करे, ईश्वर भव भव के भूर। कि करणी जो करता है वो दास है। अब करणी कौन सी? जो रहनी करनी, जो धार्मिक कार्यक्रमों में जीता है, धार्मिक कार्यक्रम करता है, वो रहनी करनी है। सभी संप्रदायों में तिलक है, लेकिन अपने संप्रदाय में भाल तिलक है। ये भाला ही क्यों, भाल ही क्यों, ऊपर से अणीदार ही क्यों? देखिए, एक जगह बोला है, अखिल आयुष मही भील भाल गई। यानी कि अगर हम प्राचीन भील जातियों को देखेंगे तो कभी भी आपने देखा होगा किसी भी पशु को मारने के लिए आदि मानवों ने एक लकड़ी को एक पैना किया, आगे से पैना करके उसको भाले जैसा बनाया। और भाला एक ऐसा शस्त्र है कि जब किसी पशु के भीतर प्रवेश करता है तो वो प्रवेश करने के बाद निकलता नहीं जल्दी से, क्योंकि उसके अणी इस तरीके से होती है, दो ऐसे फिर ऐसे एरो निशान, वो निकलता नहीं जल्दी से, बड़ी पीड़ा उत्पन्न करता है। और सबसे उत्तम शस्त्र है, सबसे पैना शस्त्र है। भगवान श्री राम ने भी जब लंका की चढ़ाई करी, वहां भी धनुष भाल तिलक की तरह थे। जितने भी पर्वत हैं वो ऊपर इस तरीके से चलते हैं, भाल तिलक बनाते हैं। जितनी भी वनस्पतियां ऊपर चलती है, भाल तिलक बनाती है। जितनी भी पानी की बूंदे आप छोड़ोगे, बारिश में आती हुई देखोगे, सब भाल तिलक बनाती है। किसी तेल की बूंद छोड़ोगे, भाल तिलक बनाएगी। तो प्रकृति का ये नियम है कि वो सभी आकृतियों में भाल तिलक उत्पन्न करी है। आप किसी भी वृक्ष का पत्ता देखेंगे, आप उसमें भाल तिलक पाएंगे। हमारे इस शरीर की संरचनाओं की उंगलियां अगर हम देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, तो भाल तिलक की आकृति में पाएंगे। तो ये जो आकृति है, ये परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने हमें एक अलौकिक आकृति दी है। बाकी तिलक इस तिलक में से उत्पन्न किए गए हैं, लेकिन ये तिलक अपने आप में ही दिव्य परम गुरु ने अपनी संप्रदा को दिया है, जो एक सर्जनहार की आज्ञा है। तो भाल तिलक और भजन कैवल का जमजुत कुल नहीं डरप यमल का। तो इसीलिए हमें भाल तिलक धारण करना जरूरी है। भाल तिलक हमें लगाना चाहिए। अब भाल तिलक लगाने से क्या होता है, भाल तिलक लगाएं क्यों? देखिए, भाल तिलक लगाने से हमारे भीतर की अवचेतना जो दिशाहीन होती है,
वो दिशा में आ जाती है। भाल तिलक लगाने से परम गुरु के प्रति समर्पण होते हैं और परम गुरु को त्याग ही पसंद है। तो भाल तिलक लगाने से हमें त्याग की भावना उत्पन्न होती है। भाल तिलक लगाने से हमारे गुरु के प्रति हमें दृढ़ता आती है। भाल तिलक लगाने से हमें ये याद रहता है कि दिव्य परम गुरु श्री राम करुणा सागर महाराज की हम शरणागत है। तो जो भाल तिलक नहीं लगाते, जो वो कर्म के चोर हैं, धर्म के चोर बताया गया है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सभी भाल तिलक धारण करें और भाल तिलक को भाल तिलक की ही जगह धारण करें। और जिस प्रकार आप देखते हैं कि कोई गाड़ी है, उस गाड़ी पर कई लोग मैं देखता हूं अपनी गाड़ियों पर भाल तिलक लगाते हैं, चाहे वो 4 पहिए का वाहन हो, 2 पहिए का वाहन हो। क्यों लगाते हैं उस पर भाल तिलक? सिर्फ मात्र इसलिए कि वो चिन्ह दिखाई दे। वो भाल तिलक जो लगाकर आप उस पर चल रहे हो, वो इसलिए ताकि सुरक्षा हो जाए, रक्षा हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो, कुछ ना हो, दिव्य परम गुरु की दया हो। तो जिस प्रकार अपने 4 या 2 पैर के वाहनों पर आप भाल तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार ये दिव्य परम गुरु की अलौकिक जो देह हमें परम गुरु ने दी है, इस पर भी हमें नित्य भाल तिलक लगाना चाहिए। तो भाल तिलक की महिमा इतनी अनंत है कि सभी चीज भाले जैसी है और अंत में अणी ही मिलेगी, वही पूर्ण अखंड कैवल मुक्ति है। तो इसीलिए हमें अणी रूप बनना पड़ेगा। और अणी रूप कैसे बनना पड़ेगा? अणी रूप का मतलब ये नहीं आप कील की तरह बन जाओ। अणी रूप का मतलब है दिव्य परम गुरु के 18 धर्म ग्रंथ जो हमारी संप्रदाय में परम गुरु ने दिए, उन 18 धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके, समझ और रहनी करनी में रह करके एकदम इस संसार से ऐसे मुक्त हो जाओ जिस प्रकार तेल पानी में मुक्त होता है। वही अणी रूप है। फिर संसार में रहने के बाद भी आपको संसार की मोह उत्पन्न नहीं होगी, और जब मोह उत्पन्न नहीं होगा तो आप निश्चय ही संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब।